क्या कारण था कि महात्मा गांधी ने बार बार कहा था कि हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन के खिलाफ महात्मा गांधी ने आर्टिकल्स लिखे थे, जहां मौका पड़ा उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। क्या महात्मा गांधी की बात को हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? According to the observation from the Allahabad High Court, majority will be in minority one day. This is इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। बढ़ते धर्मांतरण मामले पर जताई है चिंता। धर्मांतरण मामलों पर लगनी चाहिए रोक। रोक नहीं लगी तो एक दिन बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। हाईकोर्ट ने ये कहा है, ऐसे मामलों पर फौरन रोक लगनी चाहिए। हाईकोर्ट का ये भी कहना है। साल था 1813। ब्रिटिश संसद में एक तीखी बहस चल रही थी। मुद्दा था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और धर्म परिवर्तन। ब्रिटिश सांसद विलियम विल्बरफोर्स ने तर्क दिया कि ब्रिटेन का नैतिक कर्तव्य है कि वे भारत में ईसाई धर्म और सभ्यता का प्रचार करें। उनके साथ क्लैफहम ग्रुप और चर्च मिशनरी सोसाइटी जैसे संगठन भी खड़े थे, जिन्होंने भारत में मिशनरी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इसके कट्टर विरोध में थे। उनका मानना था कि मिशनरी गतिविधियों से भारतीय समाज में असंतोष और विद्रोह हो सकता है, क्योंकि भारतीय अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। और अंततः 1813 के चार्टर एक्ट में एक समझौता किया गया, जिसमें मिशनरियों को अनुमति दी गई और ईसाई धर्म का भारत में प्रचार और प्रसार के लिए धन का आवंटन किया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1813 के पहले ईसाईयत का प्रचार नहीं किया जा रहा था। ईसाईयत का प्रचार तो ईसाई धर्म के जन्म से ही भारत में शुरू हो गया था। जब ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक संत थॉमस मालावर कोस्ट से इंडिया आए, जिनका वर्णन एक्ट ऑफ थॉमस नाम की किताब में मिलता है। इसके बाद भी पर्शियन मिशनरीज और फिर पुर्तगीज मिशनरीज भारत आए, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में मिशनरी गतिविधियों के विस्तार के लिए आधिकारिक रूप से दरवाजे खोल दिए। नतीजा ये हुआ कि देश में गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक परिवर्तन हुए और तब से लेकर आज तक भारतीय जन समुदाय को लगातार ईसाई धर्म अपनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इन दुनिया भर की मिशनरी संस्थाओं ने कन्वर्जन के लिए पूरा जोर लगा दिया। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जहां 2011 के सेंसस के अनुसार पंजाब राज्य में ईसाइयों की संख्या 1.6% थी, आज 10 से 12 सालों में बढ़कर लगभग 15% हो गई है। पंजाब के माझा इलाके के गुरदासपुर और तरन तारण तथा दोआबा इलाके के जालंधर, कपूरथला और होशियारपुर जिलों में कई गांव के गांव ईसाई धर्म में तब्दील हो गए। पिछले 10 वर्षों में चर्चों की संख्या लगभग 500 से बढ़कर के 1500 पहुंच गई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कन्वर्जन मात्र आस्था से हो रहे हैं? अगर बात आस्था से होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 25 इस बात की अनुमति देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी धर्म को अपना सकता है। लेकिन इसके पीछे आस्था नहीं बल्कि एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है और कई विदेशी संस्थाएं इस नेक्सस को फंड कर रही हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नेक्सस मात्र पंजाब तक सीमित है, ये भारत के हर राज्य में अपने पैर पसार रहे हैं। दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों में तो ये पहले से ही लार्ज स्केल में एक्टिव है, लेकिन अब इनका नया टारगेट बन गया है पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। ये नेक्सस ये एक योजना के तहत मास स्केल कन्वर्जन को अंजाम दे रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा नेक्सस कैसे काम कर रहा है। जैसा कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है पैसों की। इन मिशनरीज एक्टिविटीज को चलाने के लिए इन नेक्सस को दुनिया भर से फंडिंग होती है। Of course, we invest strategically into world missions at a level that you don't even know. We don't even talk to you much about it for security reasons, because most of the places are very, very dangerous, especially where the gospel is needed the most. But at places where it's needed the most, it's growing the most. And so इन नेक्सस को दुनिया भर से फंडिंग होती है। देखिए, कई एनजीओ की फॉरेन फंडिंग में बैन लगने के बावजूद मात्र वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 22,085 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग हुई, जिसके सबसे बड़े लाभार्थी रहे क्रिश्चियन एनजीओ। द कम्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अकेले आईएमबी यानी इंटरनेशनल मिशनरी बोर्ड ने $175 बिलियन इंडिया में कन्वर्जन के लिए एलोकेट किए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बाद में यह दावा किया कि यह राशि 175 बिलियन नहीं बल्कि $175 मिलियन थी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मिशनरीज नेक्सस का टारगेट अक्सर गरीब और पिछड़ा समुदाय होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये वर्ग समाज में वंचित है। इन्हें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से आज भी वो समान अधिकार नहीं मिले। आज भी अगर पंजाब में देखें तो कई ग्रामीण इलाकों में अपर कास्ट सिखों के लिए अलग और मजहबी सिखों के लिए अलग अलग गुरुद्वारे बने हैं।
अगर कास्ट ना होती तो मजहबी का गुरुद्वारा और अपर कास्ट का गुरुद्वारा अलग होता। इस सामाजिक कमजोरी का फायदा उठाकर ये नेक्सस इन वर्गों को अपना टारगेट करता है। इसी तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मिशनरियों ने स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया है। जब एक बार टारगेट सेट हो जाता है तो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माध्यमों से टारगेट ग्रुप को कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। देखिए, आज अगर आप शहर में रह रहे हैं तो हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो, लेकिन ये टारगेट सेगमेंट आज भी इन बेसिक जरूरतों के बिना अपने जीवन को गुजार रहा है। और इन्हीं गैप्स का फायदा उठाकर मिशनरी समाज के इन हिस्सों में सेंध लगाते हैं। आदिवासी इलाकों में इन जरूरतों को पूरा करवाने के लिए धर्म परिवर्तन की शर्त में इस सुविधा मुहैया कराते हैं। और भोले भाले लोगों को लगता है कि यही अपने हैं और असली धर्म तो इन्हीं का है जो सम्मान और पैसा दोनों उपलब्ध कराता है। लेकिन पंजाब का तो सीन ही कुछ अलग है। पंजाब में तो बड़े बड़े शहरों में ये धार्मिक मिनिस्ट्री चलाते हैं, जैसे बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री, के फ्रांसिस मिनिस्ट्री और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज। इन मिनिस्ट्रीज का मोडस ऑपरेंडी कुछ अलग है। ये सोशल मीडिया, पर्चे और पोस्टर्स के माध्यमों से सभाओं की डेट और जगह बताते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि खाने का विशेष प्रबंध रहेगा। अब आपको पता है कि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो खाने के नाम पर चाहे चुनावी रैली हो या भंडारे चले ही जाते हैं, जिससे इनकी सभाओं में लाखों हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, जहां ये अपने किराए के कलाकारों के माध्यम से पूरी नौटंकी करते हैं और लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। उसने मैं ब्रांचेस में देख रहा हूं हीलिंग को होते हुए, पैरालाइज हीलिंग को होते हुए, ब्रेन की हीलिंग को होते हुए, हड्डियों की। इन चमत्कारों से प्रभावित होकर लोग इनसे जुड़ते हैं और विश्वास के नाम पर धर्म परिवर्तन भी करवाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि फिर ये प्रार्थना करने और चंगाई करने के नाम पर अच्छे खासे पैसे भी वसूलते हैं। अब आप एक बात समझिए, आपने इन्हें जरूर देखा होगा। ये है पास्टर सेबेस्टियन मार्टिन। तुमचे दोन्ही किडनीज बऱ्या होत 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 हालेलुया हालेलुया। दोन सिस्टर्स या उचला तिला। पुष्पाताई उभ्या राहा, पुष्पाताई उभ्या राहा येशूच्या नावाने। येशूच्या पवित्र नावात तुमच्या दोन्ही किडनीज बऱ्या झालेल्या आहेत। हो हो सकारा तुमच्या दोन्ही किडनीज बऱ्या झालेल्या आहेत। चाला तुम्ही चला। हो सकारा। ये किडनी जैसे गंभीर बीमारियों को ठीक करने का दावा करते थे, लेकिन इनका निधन दिसंबर 2021 में किडनी फेलियर के कारण ही हुआ। और तो और छोड़िए, समझने की बात तो ये है कि इस धर्म के सबसे बड़े गुरु पोप फ्रांसिस कई गंभीर बीमारियों से जूझते हैं और व्हील चेयर का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड प्रॉफिट मुर्दों को भी जिंदा करने का ड्रामा करते हैं और बहुत सारे लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। म्यूजिक मानव जीवन में एक ऐसा एलिमेंट है जो भावनाओं को बहुत जल्दी नियंत्रित करता है और प्रभावित करता है, और ये मिशनरीज नेक्सस इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए इन्होंने बड़े बड़े म्यूजिक एल्बम रिलीज किया ताकि लोगों के दिल में अपनी जगह बना सके। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में ये ईसा मसीह को हिंदू देवी देवताओं के रूप में दिखाते हैं और उनके मंदिरों में क्रॉस स्थापित करवाते हैं, और फिर हिंदू देवी देवताओं को नीचे बताकर उन्हें मंदिरों से हटाकर ईसा मसीह को स्थापित करते हैं। आप सबसे पहले ये काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करना छोड़ें। सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय, गधा, बंदर, सुअर और हर प्रकार के जीव जंतु और हर प्रकार के ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पहाड़, पौधे, समुद्र, नदियां, झरना, ये सृष्टि को, सृष्टि वस्तु को पूजा करना त्यागे। एकमात्र सच्चा खुदा, जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। आपके जिंदगी देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि यह एक गंभीर समस्या है। सरकारों को और राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या को एक्नॉलेज करना होगा। धर्म परिवर्तन को लेकर के कड़े कानून बनाने होंगे। धर्म और समाज के प्रतिनिधियों को ये समझना होगा कि आज जिन वजहों से हमारे धर्म को लोग छोड़ रहे हैं, उन असमानताओं को दूर करना पड़ेगा। सरकारों को ध्यान देना होगा कि जब मिशनरीज वंचित लोगों तक पहुंच रही हैं, तो सरकार क्यों नहीं पहुंच रही। ऐसे लोग जो समाज में धर्म विश्वास, चमत्कार और प्रार्थनाओं के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, भोले भाले गरीब लोगों को फंसा रहे हैं, सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को सुरक्षा देना बंद करे और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि इस विषय में आपकी क्या राय है। नमस्कार।